तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारा 84 जो एलसीएम होता है ना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें आप सेपरेटली सॉल्व करते हैं, इकट्ठे सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया 84 को, और सबसे पहले जब भी आपने एलसीएम लेना है हमेशा छोटी वैल्यू से आपने करना है। ये नहीं कि आप कहेंगे बड़ी वैल्यू के टेबल पे तो 84 आता है तो हम डायरेक्ट कर लें, तो ऐसे सवाल आपका गलत हो जाएगा। जैसे 27 है, 9 3 डायरेक्ट 27 आता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपका सवाल बिल्कुल कैंसिल कर देगा जो भी आपका पेपर चेक करेगा या टेस्ट चेक करेगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 42 2 के टेबल पे आता है। अगर 2 के टेबल में नहीं आता फिर हम 3 पे देखते, फिर 4 पे देखते, लेकिन 2 पे आता है तो हम 2 से ही करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 के टेबल पे 21 नहीं आता तो फिर हम 3 पे गए, फिर हमने कहा 3 7 ज़ा 21। अब 7, अब कुछ ऐसे हैं जो किसी के टेबल पे नहीं आते। आपको आज मैं 1 से 20 तक बताती हूँ कि जो किसी के टेबल पे नहीं आते। 2 किसी के टेबल पे नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, उसके बाद 11 नहीं आता, 13 नहीं आता, उसके बाद 14 आता है, 15 भी आता है, 16 में 17 भी नहीं आता, 19 भी नहीं आता। ये किसी के टेबल पे भी नहीं आते। तो ऐसे ही 7 भी इनमें से है तो 7 नहीं आएगा, तो 7 1 ज़ा 7। आपने यहाँ पे लिख लेना प्राइम फैक्टर ऑफ 84। आगे है 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इन सबको हमने 2 से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये किसी के भी 2 में आते ही नहीं है, ये तीनों, ना 27 ना 9 ना 3। आगे है 35। तो 35 जो है वो ना 3 के टेबल पे आता है ना 2 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे भी नहीं आता। फिर इसलिए हमने इसको 5 से किया है। 5 7 ज़ा 35। फिर 7 देखें ये किसी के टेबल पे नहीं आता, तो 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इन तीनों के फैक्टर। पहले हमने लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 84, प्राइम फैक्टर ऑफ 27 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 35। फिर हमने हमेशा की तरह अब जो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें अगर 2 वर्ड्स भी कॉमन है ना तो आप उसको भी कॉमन कंसीडर करेंगे। अब जैसे हमने पिछले सवाल किए, अगर आपने पिछले वीडियोस देखी हो तो उनमें जितने आपके पास लाइंस होती है उनमें कॉमन होना ज़रूरी है। अगर 2 का सवाल है तो 2 में, अगर 3 का है तो 3 में। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं होता। इस मेथड में अगर 2 में कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन है, अगर 3 में आ रहा है तो वो भी ठीक है। अब ये देखें 3 2 लाइन्स पे और 7 भी 2 पे है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें हम अनकॉमन फैक्टर भी लेते हैं। जैसे इन पूरे में 2, ये नहीं कि 2 बार 2 है तो आपने 2 बार कंसीडर करना, बस 2 है तो बस एक बार लिखते, नहीं 2 दफ़ा सॉरी लिखेंगे। 2 बार 2 है और 3 लिखेंगे। फिर हमने लिखा 5, फिर हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, देखिए यहाँ पे 2 बार 3 थे तो यहाँ पे एक और 3 आएगा। अनकॉमन फैक्टर आपने सारे लिखने हैं। फिर आपने एलसीएम का फॉर्मूला लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, यूसीएफ अनकॉमन फैक्टर। तो अब हमने इन दोनों को जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 180। कॉमन फैक्टर का आंसर था 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब हम करेंगे पार्ट बी जिसमें हमारा है 14 15 28। तो 14 2 के टेबल पे आते हैं, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। फिर 5 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर हमारा आता है 28, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। 7 ही किसी के टेबल पे नहीं आता तो 7 1 ज़ा 7। अदरवाइज हम इसको 2 पे देखते हैं, 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, एंड पे 7 पे। अब आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 14 लिख लेना है, फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 15 लिख लेना है, और लास्ट में हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 28 है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट ए में कि अगर 2 भी कॉमन है तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन एक को आपने कॉमन नहीं लेना। तो 2 सेकेंड लाइन पे नहीं था लेकिन थर्ड पे था तो हमने कॉमन लिया, 7 फर्स्ट पे था और थर्ड पे था तो उसको कॉमन लिया। 3 भी एक टाइम था, 5 भी एक टाइम था और 2 भी। तो ये हमारे अनकॉमन फैक्टर हैं जिनके साथ कुछ चीज़ भी कॉमन नहीं है। तो हमने पहले लिखे कॉमन फैक्टर 2 और 7 थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14। अनकॉमन फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 3 ज़ा 30। फिर हमने एलसीएम का फॉर्मूला लगाया, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, तो हमारा आंसर आया 14 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 420। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगी।